MSI Alpha 15 और डब्बे पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, काफी मुश्किलों से अरेंज किया है इसको। और ये वाला लैपटॉप स्पेसिफिकली अरेंज करने का रीजन क्या, क्योंकि ब्रावो 15 की जब हमने वीडियो बनाई थी बहुत लोगों ने बोला भैया अल्फा का रिव्यू लेके आओ, क्योंकि इसके अंदर हमारे को Ryzen 7 मिलता है 8 कोर वाला और साथ में RX 6600M मिलता है जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो मुझे लगा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए, और ये थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली 1.5 महीने से आया था मेरे पास। और उसके बाद टफ का रिव्यू डाला जो करंट जनरेशन में है, फिर हमने नाइट्रो का रिव्यू डाला करंट जनरेशन में, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और बहुत लोगों का सवाल रहने वाला कि पुरानी जनरेशन के लैपटॉप अब क्यों दिखा रहा है भाई, अब नए दिखा। देखो क्या होता है ना, जब नई जनरेशन के लैपटॉप आते हैं ना तो पुराने सस्ते होते हैं एंड काफी लोगों के बजट कम होते हैं, तो वो सस्ते में काफी बढ़िया चीज ले पाते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे स्मार्टफोन हो। मतलब टेक में हमेशा ऐसे ही चलता है। एंड कंक्लूजन कोई मिस नहीं करेगा, इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, सारे सवालों के जवाब उसमें कवर होंगे एकदम, मतलब फुल माइंड क्लियर होकर जाओगे आप इस वीडियो में। एंड एक छोटी सी पर्सनल बात मेरे को करनी है जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है। मेरे को बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं, इवन अभी मैं देख रहा था डिस्कॉर्ड पे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सेम टाइप की वीडियो आ रही है और एक ही चीज करे जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं कर रहे। अब आप में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं भैया डेली वीडियो डालो, तो वो भी मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। और जो कह रहे हैं डिफरेंट कंटेंट नहीं आ रहा, 2-3 वीडियो में जज कर लिया तुमने मेरे को, ये वाली वीडियोस नहीं देख रहे क्या जो पिछले कुछ दिनों में डाली है। तो भाई मेहनतें चल रही है और भी नई नई चीजें हम प्लान कर रहे हैं। और नई चीजों से याद है, वीडियो क्वालिटी में कुछ डिफरेंस लगा, कैमरा अपग्रेड किया है और इसकी वीडियो जल्द लाएंगे आपके लिए। एंड बहुत टाइम में पहली बार मेरा इंट्रो इतना लंबा हुआ होगा, तो अब साइड रखते सारी चीजों को डब्बा खोल लेते हैं। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा बॉक्स मिला हमारे को MSI की तरफ से, मिस्टर विद्यानाथन.S मॉडल नंबर। कॉमेडी हो गई सर, ये तो खुला हुआ है तो मैं ऐसी तरह महंगा चक्कू ले आया था। बहुत बढ़िया पैकिंग, हमारा लैपटॉप निकल जाता है इसको खोलने पहले। प्रोटेक्शन ओपी इन द चैट सर, सफेद घूंघट, हेयर कम्स द लैपटॉप, वाओ लुक बहुत बढ़िया है। चील व्हील बनी हुई है यहाँ पे, पुस्तकें जो हमारी काम की नहीं है, 180 वॉट की पावर ब्रिक, पावर कॉर्ड। फाइनली ये आ जाता है हमारा लैपटॉप। सो गाइस यहाँ निकल जाता है हमारा MSI Bravo 15। तो स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। Ryzen 7 5800H 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला। और इस लैपटॉप को एडवांटेज एडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि AMD का CPU है, AMD का GPU है, फुल एडवांटेज मिलता है, ऐसा AMD का कहना है। तो इसके अंदर हमारे को Radeon RX 6600M हमारे को मिलता है, 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड जिसकी 80 वॉट TGP है, 16GB रैम मिलती है डुअल चैनल में 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, 1TB की PCI Gen 3 SSD है और SSD की रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। तो स्पेसिफिकेशन के मामले में नो डाउट बढ़िया लैपटॉप है। 1,01,000 का चल रहा है इस टाइम जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी बाद में प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, साथ ही साथ अपग्रेड ऑप्शन भी बता दूं आपको, 2 रैम स्लॉट है, मैक्सिमम 64GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 2 ही हमारे को SSD स्लॉट मिलते हैं, जो हमारा एक ऑक्यूपाइड है एक फ्री है। अब उसके अंदर मैक्सिमम कितनी डलती है, 1TB 2TB और मैक्सिमम Gen 3 तक आप लगा सकते हो। अब आपका गेमिंग लैपटॉप में इंटरेस्ट है, गेमिंग सुनते आता ना दिमाग में, Nvidia AMD, आप इसके अंदर AMD का ग्राफिक्स कार्ड है, AMD को ले लो। कितनी ही तगड़ी ग्रोथ हुई है AMD की, और इनोवेशंस के मामले में AMD कभी पीछे नहीं रहा, चाहे फिर प्रोसेसर हो चाहे फिर ग्राफिक्स कार्ड हो। टाइमली इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है और इनकी ग्रोथ भी काफी सही रही है। और सिर्फ AMD नहीं, ऐसी और भी कितनी US कंपनीज है, जैसे एप्पल हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon। अब इन कंपनीज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी है, तभी तो हम इनको डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं और तभी ये ग्रो भी कर रही है। तो क्यों ना इनकी ग्रोथ का पार्ट बना जाए, नॉट एज अ यूजर बल्कि इनमें इन्वेस्ट करके। तो US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, IND मनी। इस एप्लीकेशन में आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन का बेस्ट पार्ट पता क्या है, यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है और ना ही कोई अकाउंट ओपनिंग फीस है। एंड एक और बेस्ट पार्ट, अब US स्टॉक्स इतने महंगे महंगे होते हैं, आपके दिमाग में आता होगा भाई कौन ही खरीदेगा। IND मनी पे आप फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का ना छोटा छोटा पार्ट। तो जैसा आपका पॉकेट साइज, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और इन कंपनीज की ग्रोथ का पार्ट बन सकते हो। तो लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ऐप डाउनलोड करोगे। और एक और चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम फंड कर रहे हो अपना IND मनी का अकाउंट, मतलब फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो US स्टॉक्स में, तो आपको 750 रुपीज के फ्री US स्टॉक्स मिलेंगे अपने IND मनी अकाउंट में। और अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करोगे तो 50 रुपीज के एप्पल के स्टॉक्स आपको फ्री में मिलेंगे। और अगर ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, मेरा कोड लगा देना वेनम एप्पल, 50 रुपए नहीं छोड़ने। तो भाई सोच क्या रहे हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो। यहाँ पे हमारे को टॉप लिड मेटल की मिल जाती है, टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को ठीक ठाक सा मिलता है। और यहाँ पे इंटीरियर हमारा प्लास्टिक का है और इंटीरियर का जो फ्लेक्स है वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। और बाकी जो बॉटम है, बॉटम से भी हमारा प्लास्टिक बिल्ड में है। और MSI हमेशा की तरह वेंट्स बहुत दबा के खोल के देता है, बॉटम में पूरा खुला खुला माहौल है। और यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर भी 4-5 स्पेस सी बनी हुई है, ये भी हमारे वेंट्स हैं जो एयर फ्लो के लिए काम आएंगे। और पीछे हमारे को यहाँ पे 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। एंड स्क्रीन वॉबलिंग हमारे को थोड़ी सी ज्यादा मिलती है इसके अंदर। और वैसे जो हिंज है ना, वो मेरे को यहाँ पे स्टडी लगा। और इंस्टाग्राम पे जो मैंने स्टोरी डाली थी उसमें बहुत लोगों ने पूछा कि हिंज के बारे में काफी नेगेटिव रिव्यूज है इसके। मेरे को तो पर्सनली ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बाकी कोई लॉन्ग टर्म यूजर हो इसका जो ऑलरेडी परचेज कर चुका हो, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मैं पिन कर दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि हम 2-4 दिन में नहीं टेस्ट कर सकते ना। मेरे को वैसे प्रेजेंटली सही लग रही है। और जो इसकी टॉप लिड है वो पूरी 180 डिग्रीज तक भी खोल सकते हैं। और सीरियसली भी मैं कमेंट पढ़ रहा था, बहुत रेलेवेंट लगा मेरे को। हम आपको टॉप लिड फ्लेक्स और कीबोर्ड फ्लेक्स दिखाते हैं वीडियो में, उसका काम क्या है हम ऐसा क्या करने वाले लैपटॉप के साथ, कुछ उछल कूद, मतलब कैच कैच खेलना है क्या
रेलेवेंट तो नहीं है बट हम कवर कर देते हैं वीडियो में, बिल्कुल जरूरत नहीं है इस इंफॉर्मेशन की। बिल्ड क्वालिटी फुल जज। लेफ्ट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट पोर्ट मिलता है, एक एयर एग्जॉस्ट वेंट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाला पोर्ट, एक USB 2.0 वाला पोर्ट। देन राइट साइड में एक RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.0 का पोर्ट, एक टाइप C USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट जो हमारा डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट करता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो मैक्सिमम ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप हो सकता है, एक आपके लैपटॉप की और एक HDMI से, एक टाइप C से। और इसके अंदर हमारे को RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है। RGB बैकलाइट का मतलब ये सिंगल लेयर में पूरी RGB चलेगी इसके अंदर, और वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं MSI सेंटर सॉफ्टवेयर में जाके। और ट्रैक पैड मेरे को ना छोटा लगा इसका काफी ना, मतलब वैसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, बट स्टिल साइज थोड़ा सा छोटा महसूस हुआ। 2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, और जो स्पीकर की क्वालिटी है वो ठीक है, ना ही बहुत ही बेकार कहूंगा ना ही बहुत अच्छी है, अब एवरेज वाली आप मान सकते हो। और ये है इसका वेबकैम टेस्ट, माइक का टेस्ट। वेबकैम की क्वालिटी बढ़िया है, 720p वाला वेबकैम है, और वैसे मेरे सामने लाइट लगी हुई है, बट एक रूम लाइटिंग के हिसाब से आप जज कर लो, ठीक ठाक क्वालिटी आपको दे देगा। और माइक की क्वालिटी कैसी है उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, क्यों बताना पड़ेगा क्या, वही कमेंट कर देना कि क्यों, और लोगों को भी तो पता चले। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले मेरे को सच में बहुत बढ़िया लगी। इसके अंदर आपको 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी 72% NTSC है। जिसको 72% NTSC समझ नहीं आया, 99% sRGB अप्रॉक्स होती है, तो कलर गैमेट काफी बढ़िया है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग के मामले में मतलब फुल मजा आ जाने वाला है। एंड AMD FreeSync का भी सपोर्ट मिलता है आपको इसके अंदर। और आप इसके बारे में पढ़ोगे तो IPS लेवल लिखा है। IPS लेवल का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट IPS नहीं होती। ये ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, कहीं जगह मेंशन्ड है कि वो TN होता है, TN की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है तो IPS लेवल कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, IPS लेवल है, मैंने IPS बोल दिया था, तो आप IPS मानना हो TN मानना हो। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, और जो इसकी ब्राइटनेस है वो कहीं पे मेंशन नहीं है। मेरे को इसकी ब्राइटनेस 300 निट्स लगी। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है नापने के लिए, दुआ करो हम वो डिवाइस भी खरीदे जल्द। एंड इस डिस्प्ले के कलर्स बहुत बढ़िया है। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको चाहिए, एडिटिंग आप करते हो, आप डिजाइनर हो या कुछ भी, जहां पे कलर एक्यूरेसी का बहुत काम होता है, इसकी डिस्प्ले डेफिनेटली आपको बढ़िया लगने वाली है। बस एक चीज मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, जो इसके बेजल है ना, चाहे बॉटम हो चाहे टॉप के हो, वो थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप लगते हैं, थोड़े पुराने जमाने वाले टाइप के। आजकल के लैपटॉप्स के बेजल तो बहुत खत्म होते जा रहे हैं, तो ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है। ये शुरू का ही होता है, बाद में कौन बेजल देख रहा, हर किसी को ना बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए। और बात आती है बैटरी की, तो इसके अंदर हमारे को 90 वॉट की बैटरी मिलती है। और बैटरी बैकअप के बारे में अगर आपको बताऊं, पहले यूसेज सुन लो। 60 हर्ट्ज पे कर दिया था रिफ्रेश रेट, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, बैटरी सेवर मोड ऑन, और इसके MSI सेंटर में जाके मैंने साइलेंट मोड सेलेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद मेरे को 3 से 3.5 घंटे का बैकअप मिला, जितनी मुझे उम्मीद थी 90 वॉट आवर से। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी बढ़िया है। तो ये लैपटॉप की ऊपर की सारी बातचीत होगी। अब आपको बेंचमार्क बताता हूँ, और फिर बेंचमार्क के हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हो वो भी बताता हूँ। सिनेबेंच R23 के मल्टी कोर सिंगल कोर स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो, और Geekbench 5 के जो स्कोर्स हैं वो भी आपके सामने। देन PC Mark 10 में 6822, जो कि काफी सही स्कोर है, 5000 बढ़िया माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली 7000 है, तो मतलब आउट ऑफ द लीग बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 1 लाख के प्राइस में आता है उसके हिसाब से। देन 3D Mark X5, उसके स्कोर्स भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। हाँ, आज मैंने स्कोर्स नहीं बोले क्योंकि वो बोल के फायदा नहीं है, जब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टाइम बचाएंगे ना हम, ये बोल के टाइम वेस्ट कर दिया। तो 1080p 4K एडिटिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले अगर हो, उसमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस लगती है, ऐसा मुझे एक म्यूजिक प्रोडक्शन वाले बंदे ने बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी आप कर सकते हो। आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो, 8GB VRAM वाला आपको GPU मिलता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप क्या कर सकते हो, गेमिंग स्ट्रीमिंग, तो वो टेस्ट हमने किए हैं, वो देखो। उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे पहला गेम हम CSGO टेस्ट कर रहे हैं। सेटिंग्स आप देख सकते हो, हाई सेटिंग्स हमने यहाँ पे रखी है, एंड यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे हमारे को अप्रोक्सीमेटली 200-250 FPS मिल रहे हैं। इतने FPS की मुझे उम्मीद थी CSGO से। उसके बाद सेकंड गेम वैलोरेंट हम टेस्ट कर रहे हैं हाई सेटिंग्स पे। हाई सेटिंग्स पे हमारे को 280, 270, 260 FPS मिल रहे हैं। और हाँ, बहुत लोगों ने मेरे को बोला 3060 के साथ आप कंपेयर करो, और अभी आने वाले 3-4 गेम है जो 3060 से यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ। Ryzen 7 वाला ओमेन मैंने रिव्यू किया था, उसके 100 वॉट वाला 3060 था, वो 6GB का ग्राफिक कार्ड है। ये हमारा 8GB वाला ग्राफिक कार्ड है, तो इसके हिसाब से हमारा कंपैरिजन मतलब ठीक ठाक मान सकते हैं। 16GB रैम दोनों के अंदर थी। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, हमारे को 3060 वाले लैपटॉप में 200 FPS के आसपास मिल रहे थे, इसके अंदर हमारे को 230-240 मिल रहे थे, मतलब लगभग सेम सी परफॉर्मेंस है। उसके बाद हमारा वॉरजोन में हमारे को 100 FPS अप्रॉक्स ही हमारे को RX वाले मॉडल में मिल रहा है, जो हमारा MSI अल्फा है, और RTX 3060 में भी हमारे को अप्रॉक्सीमेटली सेम FPS मिल रहा है 100 के आसपास। और जो वॉरजोन की सेटिंग्स है, मैंने हाई और मीडियम का मिक्सचर रखी थी, जो ओमेन वाली वीडियो में थी सेम। इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं हुई कैमरा में, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। देन बात आती है रेड डेड रिडेम्पशन 2 की। इसके अंदर मैंने रखी है अल्ट्रा सेटिंग्स, मतलब सब कुछ हाई लेवल पे है, और ये वही सेटिंग्स है जो RTX 3060 में हमने रखी थी। और इसके अंदर हमारे को लगभग सेम FPS मिल रहे हैं, मतलब इसमें 2-3 FPS कम ही मिल रहे हैं हमारे को MSI अल्फा में, जो लिटरली मैटर नहीं करते। और RTX 3060 में हमारे को 60 से ऊपर मिल रहे थे, तो परफॉर्मेंस क्या कहेंगे ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रही है। एंड देन कमिंग ऑन टू GTA 5, दोनों के अंदर हमारे
हमारे को सेम परफॉर्मेंस मिल रही है। RTX में कभी FPS 120 130 से नीचे जा रहे हैं, कभी RX के अंदर ऊपर जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो FPS निकल के आ रहा है यहाँ पे भी सेम टू सेम है। फिर हम Forza Horizon 5 टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा प्रीसेट पे, और यहाँ पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी परफॉर्मेंस मिली है हमारे को AMD के कार्ड में। 40-50 FPS हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं। वहीं पे बात करते हैं RTX 3060 की, तो वहाँ पे हमारे को 70 के आसपास FPS मिल रहा है, एवरेज 70 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे RTX 3060 बेटर है। फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रीमिंग टेस्ट भी कर लिया, विंडो कैप्चर पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और आउटपुट सेटिंग्स आप देख सकते हो कुछ ऐसी सेटिंग्स है। 15,000 बिट रेट मैंने यहाँ पे रखा है। एंड बात आती है रेजोल्यूशन की, तो 1080p और 60 FPS की यहाँ पे हम स्ट्रीम करने वाले हैं। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो मेरी स्ट्रीमिंग चालू है, और ब्राउजर में भी देख सकते हो अनलिस्टेड लिंक के थ्रू मैंने खोल रखी है जो हमारा वैलोरेंट चल रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे वैलोरेंट में हमारे को ज्यादा डिफरेंस तो नहीं मिला, 20-30 FPS का डिफरेंस मिला है। 250-260 के अप्रॉक्स हमारे ऑफ स्ट्रीम आ रहे थे, कभी कभी 280 से ऊपर भी जा रहे थे। 200 के अप्रोक्सीमेटली हमारे को ऑन स्ट्रीम मिल रहे हैं। तो ज्यादा फर्क नहीं है, आप आराम से स्ट्रीमिंग इसके ऊपर कर सकते हो। देन बात आती है GTA 5 की। GTA 5 में मेरे को कोई FPS ड्रॉप नहीं मिला, ऑन स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों में बढ़िया FPS मिल रहे हैं। तो अगर आपको ये लैपटॉप स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए, आप सिंगल लैपटॉप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है। बस हाँ, एक चीज मैं हमेशा की तरह क्लियर कर दूं, अगर आप और एलिमेंट्स ऐड करोगे जैसे वेबकैम, माइक, फिर उसके बाद अलग अलग सोर्सेज ऐड होंगे ना जब आपके OBS में, तो FPS थोड़े बहुत गिरेंगे। ये रॉ परफॉर्मेंस है सिर्फ और सिर्फ गेम की। सो गाइस, ये था इसका पूरा रिव्यू MSI Alpha 15 का। अब आपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस देख ली, स्कोर्स देख लिए, सब देख लिया। 1,01,000 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है। अब आते हैं कुछ सवाल, कुछ कंफ्यूजन जो तुम लोगों ने इंस्टा पे पूछे थे, तो मेरा फर्स्ट बैठ था उनको क्लियर करने का। सबसे पहला मेन सवाल था जो गेमिंग टेस्ट में क्लियर हो चुका है, RTX 3060 या RX 6600M। अब ये हमारा 8GB VRAM वाला कार्ड है, 3060 हमारा 6GB VRAM वाला है, बाकी वोटेज भी मैटर करती है। चलो, तो 3060 ऑलमोस्ट इसके जैसा परफॉर्म कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम Forza Horizon, और ऐसे बहुत से गेम्स होंगे जिसमें शायद ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा, वो नहीं करेगा, वो तो टाइटल टू टाइटल वेरी करता है। वैसे परफॉर्मेंस सेम है। और इस लैपटॉप में स्विच नहीं है, ये भी एक सवाल था, तो क्लियर कर दिया। देन मेजर क्वेश्चन DLSS वर्सेस फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन। जिनको नहीं पता उनको ओवरव्यू बता दूं। DLSS एनवीडिया का पार्ट है जो हमारे लो रेजोल्यूशन पे गेम चला के हाई रेजोल्यूशन पे दिखाता है, मतलब अपस्केल करके उसमें हमारे को FPS ज्यादा मिलते हैं। सिमिलरली ये AMD के साथ भी है। तो ये जो चीज है इसमें कोई वर्सेस वाला सीन नहीं है, दोनों अपनी जगह बढ़िया है। बस ये है कि टाइटल्स मैटर करते हैं। कुछ टाइटल्स के अंदर DLSS का ज्यादा सपोर्ट है, कुछ के अंदर हमारा फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन का है। तो ये चीज यहाँ पे टाई मान सकते हैं। बाकी हाँ, टाइटल जैसे पॉपुलर टाइटल है उसमें DLSS ज्यादा सपोर्ट करता है। देन सेकंड लास्ट पॉइंट, RTX जो हमारा रे ट्रेसिंग है। AMD में भी आपको रे ट्रेसिंग का सपोर्ट मिलता है कुछ गेम्स, बाकी और किस गेम में वो ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। स्टिल मैं यही कहूंगा जो रे ट्रेसिंग है वो एनवीडिया में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। पर मेरे हिसाब से रे ट्रेसिंग एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पता चलता यार। अगर आपको गेम खेलनी है, आपको मजे लेने हैं ना, तो सब हटाओ, बस गेम बढ़िया चलनी चाहिए, ये वाला मैटर होता है। तो अगर रे ट्रेसिंग आपके लिए मैटर करती है यार, आपको कुछ है थोड़ा देखने का ज्यादा है, तो उसके लिए एनवीडिया कार्ड ही बेटर है एज कंपेयर टू दिस वन, मतलब RX कार्ड्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो MSI के हर लैपटॉप के लिए पूछा जाता है, वारंटी। वारंटी के लिए बस ये कहता हूं भाई, सिर्फ MSI को सवाल मत किया करो। ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिनकी वारंटी किसी शहर में तो बहुत अच्छी है, किसी शहर में बिल्कुल खत्म है। तो सिटी टू सिटी वैरी करती है वारंटी, और सेम केस हमारे MSI के साथ भी है। पहले सर्विस सेंटर कम थे तो थोड़ा वारंटी का ज्यादा इशू था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी MSI के काफी अच्छे खासे सर्विस सेंटर है और ज्यादातर शहरों में आपको मिल जाते हैं। तो वारंटी का सीन कुछ ऐसा ही है। ये ब्रांड टू ब्रांड, सिटी टू सिटी बहुत चीजें मैटर करती हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने कभी सोचा है आपकी स्पेंडिंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाए तो कैसा लगेगा? IND मनी पे आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स पे आपको US स्टॉक्स मिलते हैं, वो भी फ्री में। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं, अगर आप Amazon पे शॉपिंग करते हो तो आपको फ्री Amazon के स्टॉक्स मिलते हैं अपना क्रेडिट कार्ड IND मनी पे ट्रैक करने पे। और IND मनी के 4 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 750 रुपीज के फ्री US स्टॉक्स अगर आप फर्स्ट टाइम फंड करते हो अकाउंट। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करोगे तो 50 रुपीज के फ्री एप्पल स्टॉक्स। और अगर बाय चांस आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर से करते हो तो मेरा कोड लगा देना, वेनम एप्पल। तो छोड़ने नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो। तो बस यही था पूरा रिव्यू इस लैपटॉप का, और यही था इसका कंक्लूजन। कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो, कोई और एक्स्ट्रा सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, ज्यादा पसंद आई तो शेयर भी करो, और बहुत ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब मारो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।